हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आज 7 जून 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं, जो विभिन्न न्यूज़पेपर्स में आए हुए हैं, उसके रिलेटेड जितने भी अब करंट अफेयर्स हैं मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सो फ्रेंड, इससे पहले मैं न्यूज़पेपर स्टार्ट करूँ, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना जरूर चैनल को, क्योंकि इसमें मैं जितने भी मैक्सिमम जो कोर्सेज़ हैं जो आपको किसी भी हिमाचल के जो एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट्स जो सीरीज़ हैं सब मैंने चलाई हुई है। चाहे आपका करंट अफेयर्स हैं, चाहे आपकी इंडियन ज्योग्राफी से है, चाहे जो है इंडियन हिमाचल की हिस्ट्री से है, चाहे पॉलिटिकल साइंस से है, और जितने भी जो आपके हिमाचल को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए स्टडी मटेरियल, वो मैंने सब चलाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट्स जरूर करें जो अगर कुछ में कुछ कमी दिखती है तो वीडियोज़ में, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। जो आज का पहला हिमाचल में 200 करोड़ से लगेगा इथेनॉल संयंत्र। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल जो न्यूज़पेपर थी उसमें मैंने बताया था आपको कि गवर्नमेंट ने अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत एम्बिशियस प्लान रखा हुआ है कि 2025 तक जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो करनी है। तो एथेनॉल मैंने बताया था आपको बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल मतलब जो जैसे पेट्रोल और डीजल होता है हमारा, उसी तरह जो है एक जो फ्यूल होता है जो कि आपका जो वेस्ट होता है, जैसे आपका जो फूड वेस्ट होता है, जैसे अनाज वगैरह हो गया, जैसे गन्ना हो गया, और ये सब जो इन सब चीज़ों से जो है ये बनता है, ठीक है। तो उसको वेस्ट को रोकने के लिए उस वेस्ट से क्या फ्यूल तैयार होगा, और फ्यूल से जो है आपको उस फ्यूल को जो है आप ईंधन को मतलब आप जो है गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बता रहे हैं कि जो इथेनॉल 100 का जो अभी कुछ प्लांट्स जो तीन पेट्रोल पंप जो पुणे में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दे दिया, और अभी जो है गवर्नमेंट 2025 तक टारगेट रखा है कि जो एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है वो 20% जो उसमें 20% जो भी होगा मिक्स करना है, और उसमें उसके लिए जो गाड़ी के जितने भी इंजन वगैरह हैं सब में वो सब चेंज करके जो भी उसको मॉडिफाई करके जो 2025 तक ये सब प्रोग्राम वो जो ये मिशन जो है करना है, ठीक है। तो 2022 तक जो है इसको 10% तक लाना है, और 2025 तक जो 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग ये जिसको बोलते हैं इथेनॉल मिक्सिंग करनी है, ठीक है। तो उसका जो प्लांट है ये जो है हिमाचल में एक लगेगा, ठीक है। अभी कहाँ लगे ये पता नहीं, बट कल हमारे मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी जो उधर दिल्ली में जाके जब ये गृह मंत्री जी से मिले, तो और जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, सेंट्रल पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे मिले, तब इन्होंने ये जो है ये लिया है कि अप्रूवल लिया है कि यहाँ पे लगेगा 60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, बताया इन्होंने 60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जो है ये प्लांट लगेगा, और ये जो है स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब इसमें सारी मॉडर्न जितनी भी अवेलेबल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ इन द टाउन, वो सभी लगेंगी। तो ये जो आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में या एथेनॉल प्लांट कहाँ लगेगा, ये आपको फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद कोरोना के इलाज के लिए निकालसमाइड का परीक्षण, ठीक है। जिस तरह आपको फ्रेंड्स आपको पता है कि जो कोरोना के लिए वैक्सीन है, वैक्सीन क्या करती हैं कि आपको इन्फेक्शन होने से बचाती हैं। उसी तरह जो अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद मेडिसिन का रोल आता है। तो मेडिसिन क्या कहता है, मेडिसिन जो अभी जो इंडियन की जो मेडिसिन है जिसको जो रेडी किया है, वो पहले जो ग्लूकोज 2DG, ठीक है, 2D ग्लूकोज करके, ये जो है DRDO और रेड्डीज लेबोरेटरी ने मिलकर बनाई हुई है, ठीक है। वो जो है स्वदेशी दवा है। उसी तरह दूसरी स्वदेशी दवा जो है एक और बनाई जाए, CSIR इंडिया और लक्साई लाइफ साइंसेज ने मिलकर बनाई हुई है। इसका जो क्लिनिकल ट्रायल जो अभी शुरू हो गया है, इसका नाम है निकालसमाइड का, ठीक है, निकालसमाइड, ठीक है। ये जो है नई दूसरी जो है हमारी स्वदेशी मेडिसिन जो है तैयार हो रही है। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भारत में बनी स्वदेशी दवाइयों, कोरोना की स्वदेशी दवाइयों का नाम क्या क्या है। दवाइयों का नाम है एक तो 2DG जिसको बोलते हैं, और दूसरी जो है निकलासमाइड का भी जो है परीक्षण चल रहा है। उस तरह वैक्सीन है भारत में जो बनी हुई है, स्वदेशी वैक्सीन जो है वो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। उसके बाद फ्रेंड्स एक और न्यूज़ आई हुई है, ये जो है ये थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल जो है इसका नेरचौक में मेकशिफ्ट फोल्डेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था, ठीक है।
मेक शिफ्ट इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि, और जो आपको न्यूज़ आ सकता है कि इसमें जो सेंट्रल ये जो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल है ये फोल्डेबल है। फोल्डेबल मतलब क्या है कि इसमें ऐसे वहाँ पे मटेरियल यूज़ हुआ है कि जैसे आपको फोल्डिंग आपका छाता होता है, या फोल्डिंग आपने देखा हो कि बहुत से जगह आप जाते हैं तो वहाँ पे एक छतरी जैसी लगी हुई होती है, किसी भी जैसे वो छोटा मोटा कहीं आउटलेट लगाते हैं, उसी तरह उसको फोल्ड किया जाता है। उसी हॉस्पिटल को भी जो जो बिल्डिंग बनी है पूरी, इसको जो है इसमें ऐसा मटेरियल लगा है, इसको फोल्ड करके जो है इसको ये जो दूसरी जगह जो आप फिर वो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बना सकते हैं इसको हटा के वहाँ से, ठीक है। तो इसको डिज़ाइन किया है CSIR, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CBRI, इसको बोलते हैं रुड़की। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CBRI रुड़की जो है, CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, CBRI के फुल फॉर्म क्या है और ये कहाँ पे है, रुड़की में है, ठीक है। ये जो आपसे पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। उसके बाद फ्रेंड अभी एक और न्यूज़ आई हुई है, देखो ये जो है भारत की पहली और हिमाचल की पहली लड़की है, ये जो बलजीत कौर, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला माउंट फुमोरी पे, ये जो माउंट फुमोरी है, इन्होंने जो है माउंट फुमोरी जो इनको इन्होंने माउंट फुमोरी पर पहुंची, ये जो माउंट फुमोरी करके है, जो एवरेस्ट की, जो आपको देखा हो कि जैसे हिमालय की सबसे बड़ी चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह से माउंट एवरेस्ट के जो समूह में जो चोटियां हैं उसको, उसमें अलग अलग चोटियां हैं, ठीक है। आपने देखा होगा K2 है चोटी, उसमें ठीक माउंट एवरेस्ट है, उस तरह अलग अलग जो चोटियां हैं, वो जो ये जो है आपको जो सब जो चोटियां हैं, जैसे आपने देखा भारत का अगर मैप है कहीं ये ऊपर नॉर्थ इंडिया का, तो इसमें जो जो ये जो दो हाफ, जो ईस्टर्न हाफ में इसमें मैक्सिमम जो चोटियां हैं, ठीक है। तो इसी में कहीं हिमालय है, उसी में माउंट फुमोरी करके एक जो है चोटी है, ठीक है। ये चोटी बोलते हैं सबसे टेक्निकली ये जो है बहुत डिफिकल्ट है इस चोटी को चढ़ना, और ये जो है ये जो एक पहला भारतीय है हेमराज करके, उन जो मनाली से हैं उन्होंने जो इसको अचीव किया है, ठीक है। ये जो पहले भारतीय हैं, और दूसरे जो है और वो हिमाचल के हैं, और ये भी माउंट फुमोरी को जो पहली महिला है जिसको असेंट करने में जो असेंट किया है वो भी हिमाचल की है, और वो बलजीत कौर करके हैं, ठीक है। और ये बलजीत कौर जो है सोलन की हैं, ठीक है। तो इन्होंने माउंट फुमोरी को असेंट किया, मतलब माउंट फुमोरी के ऊपर वो जो है चढ़ी हुई हैं, या मतलब माउंट फुमोरी की चोटी पर फतह की है उन्होंने, ठीक है, मतलब माउंट फुमोरी चोटी के ऊपर चढ़ी हुई है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अभी जो है आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बताना है कि माउंट फुमोरी की हाइट कितनी है। डेफिनेटली फ्रेंड्स देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि ये जो है क्वेश्चन आपसे पक्का एग्जाम में आएगा कि माउंट फुमोरी जो है, माउंट फुमोरी की हाइट कितनी है, और ये शायद ये भी आ सकता है कि इसको जो है इसको फतह करने वाली पहली या भारतीय महिला कौन है, तो यह बलजीत कौर, ठीक है। और पहले भारतीय पुरुष कौन है, और वो है हेमराज, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, ठीक है। ये माउंट फुमोरी की हाइट या इन दोनों के किसी के भी नाम, ठीक है। और फ्रेंड्स एक और न्यूज़ है जो हिमाचल का है, उसे स्वदेशी एंटी हेलगन रोकेगी ओलावृष्टि। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स की ओलावृष्टि की वजह से जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, देखो अलग अलग जो पीरियड्स हैं हिमाचल प्रदेश में, मार्च अप्रैल माह के दौरान जो ओलावृष्टि सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है, ठीक है। 254 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है ओलावृष्टि की वजह से। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपको जो ओलावृष्टि से बचाने के लिए क्या है कि अलग अलग जैसे बोलते हैं कि ये जो सीड्स वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें सब्सिडी मिलती है। लेकिन क्या होता है कि कंटिन्यू जब ओलावृष्टि होती है, जब उसके ऊपर जो है जब ये ओले जब इकट्ठे होते हैं तो उससे जो सीड्स वगैरह टूटती है, और उससे क्या है वो जो ख़राब हो जाती हैं, और उससे फिर नुकसान तो होता ही होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया था कि पहले जो है ये जो हेलगन थी, ये पहले क्या होती थी यूरोप से आती थी, और उसकी जो हेलगन है उसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए है। लेकिन अब जो इसको स्वदेशी निर्मित है, अब जो इसको जो स्वदेशी कंपनियां हैं उसमें IIT मुंबई व डॉक्टर YS परमार बागवानी विश्वविद्यालय नोनी, इसके जो जॉइंट वेंचर में ये बना रहे हैं, इन्होंने जो स्वदेशी एंटी हेलगन को विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये जो है 10 जगहों पे ये लगेगी, अभी उसका ट्रायल चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है, इसकी जो कीमत है इसकी बहुत ही कम कीमत है, और इससे जो है ये जो समस्या है ओलावृष्टि की जिससे नुकसान होता है फलों को, वो जो है कम हो जाएगा। जैसे आपको पता कि सेब की फसल होगी, नाशपाती की फसल हो गया, ठीक है, इन सबको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो एंटी हेलगन जो अभी स्वदेशी बन रही है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने इसको डेवलप किया है, तो ये किया है IIT मुंबई, और जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है जो
जो नोनी में जो है YS परमार बागवानी विश्वविद्यालय नोनी, ठीक है। और इसकी जो कीमत है 10 से 15 लाख रुपए तक है। अब देखो कहाँ 1 करोड़ रुपया और कहाँ 10 से 15 लाख रुपया। उसके बाद फ्रेंड्स ये द हिंदू में एक न्यूज़ आई है कि पंजाब एंड केरला टॉप एजुकेशन इंडेक्स रैंकिंग। फ्रेंड इसमें क्या होता है कि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है एक इंडेक्स जो खोलती है कि परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स, ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स करती है जो हर साल रिलीज करती है। उसमें बताते हैं कि जो एजुकेशन एक्सेस और डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उसमें 1000 जो है आपका स्कोर होता है। 1000 के स्कोर में कौन सा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा जो है स्कोर करता है, तो उसको नंबर 1, 2, 3 में ऐसे डालते हैं। तो इसमें अब की बार जो 2019-20 का जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है एजुकेशन मिनिस्ट्री का एजुकेशन में, वो जो है पंजाब, तमिलनाडु और केरला इसमें टॉप किया हुआ है, ठीक है। इसमें बताया हो कि अब पंजाब, तमिलनाडु और केरला, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परफॉर्मेंस एजुकेशन मिनिस्ट्री के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा जो राज्य ने टॉप किया है, तो 2019-20 में तो ये है पंजाब ने, और उसके दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे है केरला। और उसके बाद फ्रेंड्स एक और न्यूज़ आई हुई है, ये आई है कि गवर्नमेंट स्कीम ऑन इम्प्लीमेंटिंग लेबर कोड्स, ठीक है। अभी जो है आपको पता है कि जो इसमें क्या है कि बोलते हैं कि डिफरेंट जो लेबर लॉज हैं अब की बार जो है जो टोटल हैं जो कंट्री में दे आर 44 सेंट्रल लॉ हैं, ठीक है, लेबर लॉ है। तो इन सब को जो है अभी ये करके मॉडिफाई करके 4 कोड्स में, जो 4 कोड्स में इनको अलग अलग जगह में चार इसमें सिंप्लीफाई किया जा रहा है, ठीक है, 4 इसमें किया जा रहा है। और उसमें ये एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि ये मैक्सिमम ये जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि लेबर जो है ये कौन सी लिस्ट में है, तो लेबर जो सब्जेक्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। ये जो आपके HCS के एग्जाम में, एलाइड के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लेबर इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत से पहले भी आ चुका है कि जो आपसे पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर कौन सा सब्जेक्ट है, सेंट्रल है कि स्टेट है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इसमें क्या है, जो लेबर है, लेबर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। आपको पता होगा कि जो लिस्ट्स हैं वो जो टोटल 7th शेड्यूल में है, 7th शेड्यूल में है। इसमें जो है सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट में जो है सेंट्रल में आपके अराउंड 99 सब्जेक्ट हैं। अभी जो 98 या 97 कुछ भी हो सकते हैं। और स्टेट में आपके 66 के करीब हैं, ठीक है। और उस तरह कॉन्करेंट में आपके 52 के करीब हैं, ठीक है। तो वो इसमें जो कई बार जो ऊपर नीचे चेंजेस होते रहते हैं, तो आप जो उसको अभी जो इससे पॉलिटी के इसमें देख सकते हैं, ठीक है, लेक्चर्स में। तो ये आपसे पूछा जाता है कि जो लेबर है, लेबर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है, लेबर का जो सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आज के लिए जो इतना ही है, जो ये जो न्यूज़ मेकर्स हैं आज के लिए और जो करंट अफेयर्स के लिए जो आपके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स कीप ऑन स्टडिंग विद मी, और जो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। इससे क्या हो कि आपका जो भी एग्ज़ाम की एक होलिस्टिक तैयारी है उससे होती रहेगी, चाहे आपका हिमाचल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो या किसी दूसरे इसका CDSE या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, यहीं से आपके करंट अफेयर्स आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।